time, money from different countries. Have you seen any notes or coins used in any other country? आपने कभी दूसरे countries के notes या coins देखे हैं? Shivam Bank has a chart to show us how many Indian rupees we get from when we change the money from डिफरेंट कंट्रीज़. मतलब अगर हम अपनी कंट्री के मनी को दूसरे किसी कंट्री के मनी से चेंज करेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे. जैसे कि कोरियन, उनकी एक कंट्री है कोरिया, ठीक है, उसकी मनी को कहते हैं, उसकी जो करेंसी होती है, जैसे इंडिया की जो करेंसी है उसको हम कहते हैं इंडियन रुपीज़, है ना, इंडियन रुपीज़ कहते हैं उसको. हम सिंबल होता उसको ऐसे डिनोट करते हैं, मनी की करेंसी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, INR, इंडियन रुपीज़. अब क्या है, कोरिया की करेंसी को कहते हैं वन. अब इसका अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में करें तो 0.04 के बराबर है. मतलब उनका एक कॉइन हमारे एक कॉइन के इतने बराबर है, ठीक है. अब श्रीलंका का एक कॉइन हमारे 0.37 कॉइन्स के बराबर है. ऐसी अलग अलग हैं. अब देखिए यहाँ पे जो है ये हांगकांग, साउथ अफ्रीका, चाइना, इन हमारे यहाँ का, इनके यहाँ का एक कॉइन हमारे यहाँ के, इनके यहाँ का जो एक कॉइन होगा, जो भी एक डॉलर है या एक, वो हमारे यहाँ के 5 रुपीज़ के बराबर है. इनका $1 हमारे 5 रुपीज़ के बराबर है. अब इंग्लैंड है, जैसे इनका एक पाउंड हमारे यहाँ के 77 रुपीज़ के बराबर है. जर्मनी का 1 यूरो हमारे यहाँ के 58.30 रुपीज़ के बराबर है. ये जो रेट्स दिए हैं ना, ये अभी के नहीं है, ये 2008 के हैं. 15 फरवरी 2008 का डेटा है ये. अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़. मतलब ऐसी कौन सी कंट्री का रुपी सबसे ज़्यादा, उनकी एक करेंसी हमारे सबसे ज़्यादा रुपए के बराबर है. मतलब कि किस कंट्री की करेंसी है, मतलब उनका कौन सा, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं ना, उनकी कौन सी करेंसी है जो कि हमारे कितने सारे सबसे ज़्यादा रुपीज़ लगते होंगे उनकी एक करेंसी के बराबर आने के लिए. तो इस टेबल में जैसे गिवन है, टेबल की अगर बात करी जाए तो 1 पाउंड जो है वो उनका तो सिर्फ एक ही पाउंड है, बट हमारे कितने रुपीज़ के बराबर है, 77.76 रुपीज़ के बराबर है. उनका एक पाउंड हमारे 77.76 रुपीज़ के बराबर होता है. क्वेश्चन है सेकंड, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम $10. मिथुन के एक अंकल हैं जो अमेरिका में काम करते हैं, उन्होंने वहाँ पे से उसको $10 भेजे हैं. मिथुन यूज्ड 350 रुपीज़ फॉर अ स्कूल ट्रिप. मिथुन ने उसमें से $10 इसको जो है ना USA डॉलर्स को हम USD भी लिख देते हैं, तो US इसमें से इतने रुपीज़ भेजे थे, उसमें से उस मिथुन ने 350 रुपीज़. अब देखो ये 350 रुपीज़ इंडियन में दिए हुए हैं, तो हम इसे 350 रुपीज़ लिखेंगे, और ये $10 थे तो हमने इसके आगे $10 लिखे. अब हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे. तो पहले टेबल में देखो कि 1 USD कितने रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के बराबर है. तो देखो ज़रा इसे ध्यान से, 1 USA डॉलर, मतलब एक जो USA का एक जो डॉलर है वो 39.70 रुपीज़ के बराबर है. मतलब कि उनका एक, अगर मानो कि मैं कहूँ कि उनका एक ये डॉलर है, $1 है, तो उनका $1 हमारे 39.70 रुपीज़ के बराबर है. तो उसके अंकल ने कितने रुपीज़ भेजे थे, 10 US डॉलर्स भेजे थे, 10 US डॉलर्स भेजे थे. तो मैं आपको ये लिख के बताती हूँ. जैसे 1 USD कितने का है, 39.70 रुपीज़ का है ना, इतना. तो 10 USD कितने का हो जाएगा, 39.70 रुपीज़ में करेंगे तो इंटू 10 कर दो, तो कितना हो जाएगा 397.0. अब ज़ीरो की तो कोई मतलब नहीं है पॉइंट का, क्योंकि इसके पीछे ज़ीरो है, तो सिर्फ 397 रुपीज़ हो गया. ये 397 रुपीज़ RS रुपीज़, ठीक है. तो 10 US डॉलर्स 397 रुपीज़ के बराबर है. अब बोला है कि उसने उसमें से 350 रुपीज़ तो खर्च कर दिए, तो इसमें से जब आप -397 में से आप 350 रुपीज़ माइनस करेंगे तो उसके पास अब कितने बचे हैं ये पूछा है. तो आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके पास सिर्फ अब 47 रुपीज़ बचे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजीद्स फादर इज़ वर्किंग इन UAE यूनाइटेड अरब अमीरात्स में उसके फादर काम करते हैं. ही गेट्स 1000 दिरहम एज सैलरी. उनको जैसे यहाँ इंडिया में रुपीज़ में सैलरी मिलती है ना, जैसे 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह से, और UAE में काम करने पे मिलती है 1 दिरहम में, ठीक है. तो 1000 दिरहम मिलती है उनको सैलरी. और अरुण के फादर हैं वो श्रीलंका में काम करते हैं, उनको 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिलती है. अब देखो जो रुपीज़ है
इंडिया में उसको रुपीज़ को कहते हैं इंडियन नेशनल रुपीज़, इंडियन रुपीज़, ठीक है। और श्रीलंका में इसी रुपीज़ को उनकी बस करेंसी में चेंज होता है, हमारे यहाँ अलग रुपी है बट उनको भी रुपी कहते हैं, बट उसकी करेंसी अलग है, उसको कहेंगे हम श्रीलंकन रुपीज़, SLR, ठीक है। तो उसके जो फादर हैं वो श्रीलंका में काम करते हैं, उनको 2000 रुपीज़ श्रीलंकन रुपीज़ मिलती है। हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज सैलरी। अब बताओ कि किसको ज़्यादा इंडियन रुपीज़ में सैलरी मिलती होगी। तो 1000 दिरहम मिलती है मस्जिद के फादर को, डी से मैं डिनोट कर देती हूँ दिरहम, और 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिलती है ये अरुण के फादर को। तो पूछा है कि किसको इंडियन रुपीज़ में ज़्यादा सैलरी मिलती होगी। तो हम पहले टेबल देखते हैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो UAE दिरहम है 10.80 रुपीज़, मतलब 1 दिरहम है 10.80 रुपीज़ के बराबर। तो 1000 दिरहम मिलती है ना मस्जिद के फादर को, तो 10.80 इंटू 1000 कर देंगे हम, तो कितना आ गया ये 1080। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो पूरा है अब सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके आगे 1000 लगा दो। बट अब दो नंबर्स के बाद डेसिमल है, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो राइट से। तो कितने रुपीज़ हो गए 10,800 रुपीज़, क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो 10,800 हो गई दिरहम, ये हो गए मस्जिद के फादर की सैलरी, ठीक है। मतलब आपको 1000 दिरहम किसके बराबर है, अगर आपको कहें कि मैं 1000 दिरहम दे रही हूँ आपको, तो वो किसके बराबर है 10,800 रुपीज़ के बराबर है। अब मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ अरुण के फादर की सैलरी। अरुण के फादर काम करते हैं श्रीलंका में, और वहाँ पे श्रीलंका में 0.37 रुपीज़ के बराबर है। 1 SLR किसके बराबर है 0.37 रुपीज़ के बराबर, मतलब कि 1 रुपये से भी कम है। वहाँ के 1 रुपये की वैल्यू यहाँ के 1 रुपये से भी कम है उसकी वैल्यू। तो फिर 2000 उनको सैलरी मिलती है, तो 2000 इंटू 0.37 कर देंगे, है ना। तो 2000 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई करके देखिए। 37 को तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए सीधे 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आया 74 आया। अब जितने ज़ीरो हैं वो लगा दीजिए, 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो लगा दिए। अब पॉइंट किसके बाद था, 2 नंबर के बाद पहले पॉइंट था ना, तो यहाँ से पीछे से दो नंबर के पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो उनको मिलती है 740 रुपीज़ सैलरी। कितनी मिलती है 740 रुपीज़ सैलरी मिलती है। आप इसका सोल्यूशन यहाँ वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनाज आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, इट कॉस्ट 30 युआन। लीना की आंटी है, उन्होंने कि लीना के लिए गिफ्ट लेके आई जो कि 30 युआन का कॉस्ट है, 30 युआन, ठीक है। चाइना की करेंसी है 30 युआन। फाइंड व्हाट इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़। तो वो इंडियन रुपीज़ में कितने बराबर होगा ये जो गिफ्ट है। तो टेबल में देखिए, ये टेबल है। अब जैसे चाइना की करेंसी है 1 युआन किसके बराबर है, 1 युआन अगर मैं लिखूं तो ये बराबर है 5.50 रुपीज़ के बराबर, मतलब उनका 1 युआन हमारे 5.5 रुपये के बराबर है। तो वो आंटी जो गिफ्ट लाई वो 30 युआन का था, तो 5.50 को इंटू 30 कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो इसको ना मल्टीप्लाई करने अगर आपको ऐसे आता होगा तो सिंपल क्या करिए 55 लिखिए और 33 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से कैसे। 5.50 इंटू 30 करना है आपको, ओके। तो इसके 2 तरीके जो हैं वो ये है। पहले तो क्या करिए, अभी पॉइंट और ज़ीरो सब छोड़ दीजिए, लास्ट वाले ज़ीरो, बीच के नहीं, सिर्फ तो 55 लिखा और 3 लिखा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 से 15, 1 कैरी, 5 3 15 16, तो ये हो गया 165, ओके। और 2 ज़ीरो थे तो 2 ज़ीरो भी बढ़ा दीजिए, ओके। अब ये जो था 5.50, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, तो यानी कि यहाँ से राइट से हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये कितना आ गया 165 रुपीज़। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आपको 5.50 इंटू 30 करना है, ओके। तो पहला तरीका ये है कि 5 इंटू 30 कर दीजिए और प्लस कर दीजिए 5 इंटू 30, मतलब अभी इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, फिर 0.5 वाली डिजिट का, मतलब 0.50 इंटू 30 कर दीजिए। ऐसा करने से ये तो हो गया 150, और ये इसको करेंगे तो ये कितना हुआ, ये इस तरह से लिखेंगे आप,
तो ये हो गया 15 रुपीज़, है ना। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 165 रुपीज़। तो भी इतना आ रहा है आंसर। तो चाहे आप इस तरह से करिए या फिर मैंने जैसे पहला करके दिखाया है, वैसे पहला वाला ज़्यादा ईजी रहेगा आपको, इसमें लंबी थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। आप वीडियो पॉज करके आंसर देख लीजिए दिखना कैसे है। क्वेश्चन इज आस्था वांट सम हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन। आस्था को हांगकांग डॉलर्स और वॉन चाहिए। हाउ मेनी वॉन कैन शी एक्सचेंज फॉर ₹4 and 400। मतलब उसके पास अगर 4 रुपये हों तो कितने वॉन आएंगे और 400 रुपीज़ हो तो कितने वॉन आएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन टेबल देखते हैं हम उसके लिए। वॉन करेंसी है कोरिया की, तो 1 वॉन बराबर है 0.04 रुपीज़ के। तो बोला है अगर उसके पास 4 रुपीज़ हो और 400 रुपीज़ हो। तो पहले हम 4 रुपीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो करेंगे कैसे हम, 4 रुपीज़ के कितने वॉन आएंगे। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि 1 वॉन, वहाँ का जो 1 वॉन है हमारे यहाँ के मतलब 1 रुपये से तो बहुत ही कम है, 0.04 रुपीज़ के बराबर है। तो देखो इसको पहले हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करो, देखो इस तरफ भी आप 100 से जब भी हमें करना होता है ना मल्टीप्लाई, तो मैं दोबारा से करती हूँ। देखो 1 वॉन बराबर है 0.04 रुपीज़ के। तो अभी जैसे हमें इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, 1 रुपये में कन्वर्ट करना है। अभी तो ये पॉइंट्स में ना, अब इसे हम पॉइंट हटाते हैं इसका। अब पॉइंट हटाने के लिए देखो यहाँ पे हम 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, दो डिजिट है ना, तो इसके लिए 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो इधर मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो 0.04 इंटू 100 कर दें अगर हम, तो यहाँ पे भी 1 इंटू 100 मतलब 100 वॉन हो गया ये। तो 0.4 इंटू 100 कितना होगा, 4 रुपीज़ इक्वल टू 100 वॉन। मतलब कि 4 रुपीज़ में आ जाएंगे 100 वॉन। अब 4 रुपीज़ में अगर 100 वॉन आ रहे हैं तो 400 रुपीज़ में, अब 400 निकालने के लिए फिर से इसमें 100 कर दो, तो 400 रुपीज़ में कितने आएंगे, फिर भी हमें इधर भी 100 करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 100 मतलब कि 10,000 वॉन। 400 रुपीज़ में आ जाएंगे 10,000 वॉन और 4 रुपीज़ में आ जाएंगे 100 वॉन। हाउ मेनी हांगकांग डॉलर कैन शी एक्सचेंज फॉर ₹508। अगर उसके पास 508 रुपीज़ हैं तो उससे वो कितने हांगकांग डॉलर्स ले सकती है। 1 हांगकांग डॉलर 5.10 रुपीज़ का है। 1 हांगकांग डॉलर HK 1 हांगकांग डॉलर, उनका जो 1 हांगकांग डॉलर है वो हमारे 5 रुपये 10 पैसे के बराबर है। तो अगर पूछा है उसके पास अगर 508 रुपीज़ हैं तो इसके कितने डॉलर्स आएंगे, 1 हांगकांग डॉलर्स आएंगे। तो देखो, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा है, डिवाइड कर दीजिए आप। 508 रुपीज़ हैं आपके पास और उसके पास थे 1 डॉलर जो है वो 5.10 रुपीज़ का है, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा। अब देखो जब हम पॉइंट हटाते हैं, हमने क्या सीखा था, जब हम पॉइंट हटाते हैं, अब मेरे को ये पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए अपॉन 100 हो गया, है ना। ये तो बड़ा वाला तो है ही ये। अब पॉइंट इसका हटाने के लिए अपॉन 100 किया। अब अपॉन 100 करूँगी मैं, तो इस अपॉन 100 को ये वाला ये ऊपर चला जाता है। जब हमारा ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाता है, जैसे ये डिनोमिनेटर था ना, इसका भी अगर कोई डिनोमिनेटर होगा तो वो ऊपर जाके उसका न्यूमरेटर बन जाता है। तो अभी आप बस इतना समझिए। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी, जैसे कि अगर ये 5.10 था, तो अगर मैंने इसका पॉइंट हटा के जो 100 नीचे आया, ये सीधे 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ऐसा करने से पॉइंट हट जाएगा। अब ये पॉइंट हट गया, अब नीचे क्या हो गया 510, ऊपर हो गया 508 इंटू 100। अब 0 से 0 कट हो सकता है यस। अब देखिए अब ऊपर क्या हो गया 5080, है ना, ये हो गया 5080 और नीचे हो गया 51। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। अब तो ये इजीली डिवाइड हो सकता है, अब तो इसमें ना पॉइंट है ना कुछ और है। तो 5080 को जब आप 51 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने से जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 5 इस तरह से, ठीक है। अब आप इसमें से फिर माइनस करेंगे तो 9 और इधर में से 4 और फिर 0, फिर ये 9 टाइम्स जाएगा तो फिर 459 आया। तो अब कितना बचा इसमें से, आपको दिख रहा होगा 331 पैसे बच रहे हैं। तो वो 3 रुपीज़ और 10 पैसे बच रहे हैं। तो $99 तो उसके पूरे आ गए हांगकांग डॉलर। 508 रुपीज़ में से अगर उसने ख़रीदे तो 508 रुपीज़ थे, तो इसमें उसने 99 तो हांगकांग के डॉलर ख़रीद लिए, हांगकांग के डॉलर, और उसके पास 3.10 3 रुपये भी बच गए और 10 पैसे भी बच गए।
वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देख लीजिए।